देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में तो 11th है और एनसीईआरटी की बुक में 8.4 है। क्योंकि जो आर डी शर्मा में है ना, इस चैप्टर के 2 चैप्टर बना रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो कि हमने 10th जो कि हमने पढ़ लिया, जो कि आपका एनसीईआरटी में तो 8.1, 8.2 और 8.3 है। और 11th चैप्टर है भाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 8.4 एक्सरसाइज है। तो 3 हमने क्या पढ़ी? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कौन सी 3 पढ़ी भाई? 3 हमने पढ़ी। सबसे पहली थी मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन? 1। सेकंड हमने पढ़ी सेकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड हमने पढ़ी भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन? 1। तो 3 हमने क्या पढ़ी? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आपकी बार बार यूज हो रही है। और कुछ 3-4 बेसिक बातें भी यूज हो रही हैं। 3-4 कौन सी भाई? अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो आप अलग अलग करोगे, कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज करोगे। उसके बाद अगर डिवाइड में 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस हो तो हमेशा क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने प्रूव करना है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई। देखो लास्ट में जो है ना 39 मैंने करवा दिया, अब तुम पढ़ो 40 भाई। क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में हमने प्रूव करना है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इक्वल टू भाई कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। कोट ए माइनस में कौन? कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। और प्रूडेंट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन? राइट हैंड। अगर सबकी मन मर्जी है, चाहे आप ये उठाओ चाहे ये उठाओ, पर आपको कोशिश करनी है जिसका आपको बेस पता हो ना आप वो उठाओ। देखो इसका हमने बेस पता है। क्या बेस पता है? अगर डिवाइड में 1 प्लस कोस हो तो हमेशा आप क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। तो आप वही उठा लो। तो सॉल्यूशन तो आप उठाओगे भाई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ 1 माइनस कोस ए अपॉन में कौन? 1 प्लस कोस ए। अब डिवाइड में 1 प्लस कोस ए है तो क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। और कैसे करोगे? जो भी बीच में साइन है ना उसको पलट कर ऊपर फिर नीचे भी मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस कोस ए अपॉन में कौन? 1 प्लस कोस ए। अब नीचे साइन बीच में प्लस का है तो माइनस से ऊपर माइनस से नीचे, यानी 1 माइनस कोस ए तो ऊपर और 1 माइनस कोस ए से नीचे। अब देखो ऊपर तो क्या हो गया? ऊपर तो a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कोस a का स्क्वायर हो गया। और नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनती है। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 के ऊपर तो लिखा ना लिखा बराबर बात है स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर? साइन स्क्वायर। लिखो भी तो भाई, तो ये आपका बनेगा। ऊपर तो कौन है? 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर और नीचे कौन है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब देखो, पर आपका जो ध्यान है ना वो साथ में इसके ऊपर भी होना चाहिए। जो आपने प्रूव करना है उसमें ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, तो आप इकट्ठा लिख सको ताकि उससे मैच हो जाए। देखो इकट्ठा भाई 1 माइनस कोस ए अपॉन में कौन? साइन ए।
तो इकट्ठा लिख दिया। अब ये तो मैच हो गया अपना। अभी अंदर वाला और मैच करवाना है। देखो क्या करना पड़ेगा। देखो डिवाइड में एक टर्म है तो अलग अलग करोगे, करो अलग अलग एक बार भी। तो ये आपका बनेगा एक बार तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन में कौन साइन ए का होल स्क्वायर। क्या होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए होता है कोसिकेंट, 1 बाई साइन ए मेरा कौन होता है कोसिकेंट, माइनस कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट भाई, कोस ए अपॉन साइन ए कौन होता है कोट ए होता है का होल स्क्वायर। पर देखो मैच अभी भी नहीं हुआ। मैच कब होगा जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे। यहाँ तो कोट ए माइनस कोसिकेंट ए है ना, पर मेरा कौन आ गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। पर आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा भाई ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस ए का स्क्वायर एक की बात हो गया। मैंने जो लिखा हुआ ना कोसिकेंट माइनस कोट ए का स्क्वायर, इसको आप लिख सको कोट ए माइनस में कौन कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। वही हमने प्रूव करना है। तो इसमें तो जो है ना बेस था भाई अपना, तो अगर डिवाइड में 1 प्लस कोस ए है तो क्या करोगे रेशनलाइजेशन करोगे, वो हमने कर दिया सोल्व हो गया। और देखो भाई अब तुम पढ़ो 41। पढ़ना 41 में। 41 में हमने प्रूव करना है 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 41, इसमें हमने प्रूव करना 1 अपॉन सेकेंड ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेकेंड ए प्लस 1, सेकेंड ए प्लस 1 इक्वल टू प्रूव करना भाई 2 कोसिकेंट ए, 2 कोसिकेंट ए इंटू में कौन है कोट ए है भाई। ये हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन है राइट। और दोनों में से जो बड़ी साइड है वही उठाते होगे। देखो बड़ी ये है तो आप ये उठाओगे, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई। तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ 1 अपॉन सेकेंड ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेकेंड ए प्लस 1। अब बताओ क्या करोगे। देखो एलसीएम में लोगे और तो क्या करोगे, क्योंकि जब भी सिचुएशन ये होगी हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। और देखो एलसीएम के बारे में भी a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है। क्या हुआ a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका बनेगा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। अब क्या करना होता है इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा भाई सेकेंड a प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई। तो सेकेंड a माइनस 1 होगा, तो सेकेंड a माइनस 1। अब प्लस 1 तो माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो ये आपका बनेगा ऊपर तो कौन हो गया 2 सेकेंड a, 2 सेकेंड a। और नीचे भाई देखो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 कौन होता है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर होता है। ये मेरा कौन होगा टेंजेंट स्क्वायर बनेगा। अब जो आपको चाहिए है ना उसको तो आपने चेंज करना नहीं। देखो 2 तो आपको चाहिए, ये बाकी आपको नहीं चाहिए, तो इनको चेंज करोगे उनमें। और जब कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में तोड़ दो, अपने आप बनेगा। तो ये आपका बनेगा भाई 2 सेकेंड मेरा क्या होता है 1 बाई कोस ए होता है। और नीचे टेंजेंट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर कौन होता है साइन स्क्वायर ए
अपोन में कोण कोस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर जाकर पलट जाएगा नहीं, यानी कोस स्क्वायर ए ऊपर होगा और साइन स्क्वायर ए नीचे बनेगा, यानी आपका बनेगा 2 अपॉन कोस ए तो है, 2 अपॉन कोस ए तो है, एक कोस स्क्वायर ए ऊपर साइन स्क्वायर ए नीचे, कोस स्क्वायर ए ऊपर और साइन स्क्वायर ए नीचे बनेगा। अब देखो जो किस तरह कटा उन्हें काट दो भाई, तो एक तो कोस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 2 कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। पर प्रूव में नहीं करना ना, आप एक काम करो, यहाँ पर साइन आपका 2 बार है, एक तो साइन कोस को दे दो ताकि वो कोस अपॉन साइन कोट ए बन जाए। अब नीचे एक साइन बच गया ने, वो एक साइन ऊपर जाकर ने कोसेकेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेकेंट होता है। तो जो नीचे आपके 2 साइन है ना, इनमें से देखो 2 तो है, एक तो साइन दे दिया कोस को, क्योंकि कोस अपॉन साइन कौन होता, कोट। और जो एक साइन बच गया वो 1 अपॉन साइन कौन हो जाएगा मेरा, कोसेकेंट। तो जहां तक सोल्व करो, उसके बाद ना समझ में आओ तो साइन कोस में चेंज करो। और देखो भाई, इससे आगे वाला पढ़ो, इनमें जो है ना कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको हर बार ऐसा ही करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले पेपर में जाने तक। क्वेश्चन नंबर 42 है भाई, तो 42 में हमने प्रूव करना है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में कोण 1 माइनस कोट ए इक्वल टू प्रूव करना भाई साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस में कोण कोस ए, ये हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, और दोनों में से जो बड़ी है वही उठाओगे। देखो बड़ी आपकी यही है, आपकी बार भी उठाओ ये वाली। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है कोस ए अपॉन में कोण 1 माइनस टेंजेंट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। अब करना एक बार सोल्व, इक्वल टू ये प्रूव करना है ना। देखो जो हमने प्रूव करना है ना वो साइन कोस में है, तो इसको भी साइन कोस में करोगे चेंज, करो पहले साइन कोस में चेंज। तो ये आपका बनेगा, ऊपर तो कौन है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए होता है मेरा साइन ए अपॉन में कौन कोस ए प्लस साइन ए ऊपर में साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए कौन होता है, कोट ए होता है मेरा कोस ए अपॉन में कौन साइन ए। अब एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे एलसीएम कौन होगा, नीचे आपका एलसीएम होगा कोस ए, तो वो कोस ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं एक स्टेप छोड़ के लिखूं, फिर उस कोस ए को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर कौन होगा कोस स्क्वायर ए। ये कोस ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कोस ए माइनस कोस तो कटेगा साइन ए। मैंने जो एक स्टेप छोड़ के लिखा भाई प्लस ऊपर साइन ए तो है, ऊपर साइन ए तो है मेरा, नीचे आप साइन ए एलसीएम लोगे। जब साइन ए एलसीएम लोगे फिर उसको नीचे तो ऊपर लेकर जाओगे तो साइन स्क्वायर। अब साइन ए लेना एलसीएम, ये साइन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये साइन ए यहाँ पे और माइनस में कौन कोस ए तो है। अब देखो क्या होगा, अब तो एलसीएम में लोगे और तो क्या करोगे। अब देखो एलसीएम की बारी में कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए है। अगर यहाँ पर भी यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ
तो सेम नहीं हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा एलसीएम लेना। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे, तो जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, तो जो मैंने माइनस कॉमन लिया ना वो मैंने यहाँ बीच में लिख दी भाई, और आप लिख सको। अब क्या बनेगा, एलसीएम कौन होगा, एलसीएम होगा, दोनों सेम हो गए, तो एलसीएम आपका बनेगा कोस ए माइनस में कौन साइन ए, इससे यो कैंसल, तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस इससे यो कैंसल, तो साइन स्क्वायर ए होगा। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है वो तो कैंसिल कर देगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा, यानी कोस ए प्लस में कौन साइन ए, और वही हमने आपको करना है। तो चलो तुमने आज जो नहीं यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।